जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको ये 1500 प्लस की जो सीरीज़ करवा रहे हैं, जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, ये सभी मेट्रो की एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर इस सीरीज़ से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्किप ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है कि केबल में आच्छाद दिए जाते हैं। तो केबल में जो आच्छाद दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में से इसमें से आपको बताना राइट आंसर। एक, चालकों को प्रबलता देने के लिए, विद्युत रोधन उपलब्ध कराने के लिए, केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए, या धारिता को कम करने के लिए। तो आपको बताना है इसमें से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। मतलब धारिता को कम करने के लिए आच्छाद किए जाते हैं केबलों को। अगला प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर का लघु परिपथ परीक्षण देता है। तो आपको बताना है कब देता है। तो चार ऑप्शन है, समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात। ऑप्शन बी है समतुल्य प्रतिरोध और कोर क्षति। और ऑप्शन सी है चुंबकन धारा और क्षरण प्रतिघात। तो ऑप्शन डी है चुंबकन धारा और कोर क्षति। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो जिसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब समतुल्य प्रतिरोध और क्षरण प्रतिघात से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का लघु परिपथ परीक्षण देता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ट्रांजिस्टर प्रचलन का वर्गीकरण अर्थात ए, बी और सी इसमें से किस पर आधारित है। आपको बताना चार ऑप्शन में से, निर्गम शक्ति, अभिनति करंट, निवेश निर्गम नियामक, और ऑप्शन डी है आपूर्ति वोल्टेज। तो इसमें से राइट कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या है, अभिनति करंट। अगला प्रश्न है हमारा कि सीरीज पास ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने वाले वोल्टता नियामक या रेगुलेटर भी कहते हैं। मतलब किसको कहते हैं आपको बताना। चार ऑप्शन दिए, रैखिक नियामक, सूचन नियामक, ऑप्शन सी है कला विस्थापन नियामक, और डी है हमारा शक्ति गुणक नियामक। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब रैखिक नियामक, जो कि क्या होता है रेगुलेटर में कहते हैं, मतलब रेगुलेटर भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। तो चार ऑप्शन है, वोल्टता, धारा, आवृत्ति अंतर और विस्थापन। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी वोल्ट मापी की संवेदनशीलता सामान्यतः किस रूप में अभिव्यक्त की जाती है। तो चार ऑप्शन है, ओम पर वोल्ट में, वोल्ट ओम में, ओम पर एम्पियर में, ओम एम्पियर में। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ओम पर वोल्ट में अभिव्यक्त की जाती है किसकी, वोल्ट मापी की संवेदनशीलता को। अगला प्रश्न दिया गया, वाट हावर को मापने वाले किसी इलेक्ट्रोडायनामीटर श्रेणी के उपकरण में निम्न में से कौन सी वस्तु नहीं है, नहीं बताना है। तो चार ऑप्शन दिए, विभव कुंडली, धारा कुंडली, नियंत्रण कमानी, और अवमंदक यंत्र, सॉरी दोस्तों, अवमंदक यंत्रावली। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, यानी नियंत्रण कमानी, जो कि इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मरों में गुंजन रव का कारण है। तो आपको बताना है क्या कारण है। चार ऑप्शन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण,
और ऑप्शन बी है हॉल प्रभाव, ऑप्शन सी है स्थिर विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी है चुंबकीय विरूपण। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चुंबकीय विरूपण, जो कि ट्रांसफार्मर में गुंजन रव का कारण है। अगला प्रश्न है हमारा है कि विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाले डीसी जनरेटर को इनमें से किस रूप में जाना जाता है। तो चार ऑप्शन है श्रेणी, संट या संचयी संयुक्त या विभेदक संयुक्त। तो राइट आंसर कौन सा है इसका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या विभेदक संयुक्त के रूप में भी जाना जाता है किसको, डीसी जनरेटर को। अगला प्रश्न है कि स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरी प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण कार्यान्वयन इसमें से किसका प्रयोग करते हुए किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पोल बदलकर, स्टेटर आवर्ती नियंत्रण, ऑप्शन सी है सोपानी नियंत्रण और ऑप्शन डी है स्टेटर वोल्टता नियंत्रण। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्टेटर वोल्टता नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर शून्य वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर। चार ऑप्शन दिए सीरीज, संट, योगात्मक मिश्र और विभेदी मिश्र। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी योगात्मक मिश्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भंवर धारा क्षति कम की जा सकती है, मतलब किस प्रकार की जाती है। तो चार ऑप्शन दिए गए, पटलीकरण की मोटाई कम करके, ऑप्शन बी है पटलीकरण की मोटाई बढ़ाकर, ऑप्शन सी है चुंबकीय परपथ में वायु गैस कम करके, ऑप्शन डी है वाइंडिंग के लिए अधिक मोटा तार प्रयोग करके। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो पटलीकरण की मोटाई कम करके क्या किया जा सकता है कि भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है जिसमें ट्रांसफार्मर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर है। तो आपको बताना कोई कौन सा मीटर है। ऑप्शन ए है चल लौह प्रकार, ऑप्शन बी है स्थायी चुंबक प्रकार और सी है इलेक्ट्रोगयात्मक प्रकार, ऑप्शन डी है तप्त वायर प्रकार। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्थायी चुंबक प्रकार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। श्रेणी समांतर प्रचलन, ऑप्शन बी है स्वतः अंतरण, ऑप्शन सी है थर्मोस्टेट, ऑप्शन डी है वोल्टता परिवर्ती। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया कि डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किसकी तरह कार्य करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन बी है अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन सी है नियंत्रण पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह और डी हमारा है नियंत्रित अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, मतलब पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि इसमें चार ध्रुवों वाला डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर अगर चल रहा है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वो कैसे हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो इसका जो फार्मूला होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी बराबर एन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आरपीएम जो एन दिया गया है वो 1800 दिया गया है, फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है और 120 और पोल आपको 4 दिए गए हैं। तो इसमें सूत्र में मान रखना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे हम आपको बताते हैं आगे स्टेप पे। तो आप क्या करेंगे, जो फार्मूला था हमारा 120 इंटू
एफ हमको निकालना है, मतलब धारा की जो आवृत्ति वो निकालना है। और नीचे पोल कितने, 4 पोल हैं, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। और आरपीएम कितना हमारा 1800 आरपीएम है। ठीक है, तो एफ निकालना, तो एफ बराबर 1800 इंटू, ये यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर बटे में 120 आ जाएगा। आप इसके काटेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 3 नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 180। तो 180 जो बचा है दोस्तों, और बटे आपका नीचे 3, तो 3 छंग कितना होगा 18। तो आपको जो आया है फ्रिक्वेंसी जो आई, आवृत्ति आई, वो 60 आई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार आया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, स्पार्क प्लग में कौन सा ऊष्मा अवरोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए आपको, पोर्सिलीन, स्लेट, एस्बेस्टास या गिलास। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पोर्सिलीन। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी दोस्तों हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें कर। तो दोस्तों हमारा जो सोल्डर किसका मिश्र धातु आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, ताम्र एवं एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी है हमारा टिन एवं सीसा। और सी है हमारा निकल ताम्र एवं जस्ता। और डी हमारा रजत ताम्र एवं सीसा। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब टिन एवं सीसा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेगर एक उपकरण है। तो आपको बताना है कि मेगर जो है किस प्रकार का उपकरण है। तो ऑप्शन ए है धारा मापने का, ऑप्शन बी है वोल्टता मापने का, ऑप्शन सी है इंसुलेशन परीक्षण का, और डी हमारा शक्ति मापने का। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इंसुलेशन परीक्षण के काम आता है, मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी उद्योग के शक्ति गुणक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। मतलब शक्ति गुणक होता है, जो पावर फैक्टर तो होता है, किसके द्वारा आपको सुधार किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, ट्रांसफार्मर, संधारित्र, प्रेरक या स्थायी कारी। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा, संधारित्र के द्वारा जो उद्योग रहते हैं उसमें शक्ति गुणक को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत अवयव संधारित्र को किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, ओमीय मान और वोल्टता। ऑप्शन बी है ओमीय मान और वाट संख्या। ऑप्शन सी है वोल्टता एवं धारिता। ऑप्शन डी है वाट संख्या और धारिता। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब वोल्टता और धारिता। अगला प्रश्न है कि वाट मीटर के मामले में क्रमशः धारा कुंडली और वोल्टता कुंडली की प्रकृति क्या है। तो 4 ऑप्शन, दोनों प्रेरक हैं, दोनों प्रतिरोधक हैं, प्रेरणिक और प्रतिरोधक, डी है प्रतिरोधक और प्रेरणिक। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणिक और प्रतिरोधक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि ताप विद्युत युग्म माप यंत्रों का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों कि केवल उच्च आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है आवृत्ति, और डी हमारा निम्न मान प्रतिरोध। इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा है ताप विद्युत युग्म माप यंत्रों का प्रयोग करके इसका उपयोग किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चालक में तांबे की हानि, ऑप्शन बी केवल विद्युत रोधन में पराविद्युत हानियाँ, ऑप्शन सी है हमारा धात्विक आवरणों और कवचों में हानियाँ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब ये सभी क्या है, केबलों में जो ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत का कारण है। दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।